अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अभी कुवैत ने एक कंट्री को और बैन कर दिया है, जिसमें कि अब कुवैत के अंदर जो है डायरेक्टली फ़्लाइटें जो है उस कंट्री की नहीं आ सकती हैं। और भी काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे इससे रिलेटेड, तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप जो है वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है, जो कि यूके को कुवैत ने बैन कर दिया गया है, यानी कि यूके से डायरेक्टली फ़्लाइटें जो है कुवैत के अंदर नहीं आ सकती हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब ने भी सारी कंट्रियों की जो फ़्लाइटें हैं वो बंद कर दी हैं। तो इसी तरीके से कुवैत भी एक एक दो दो कंट्रियां करके अभी बैन कर रहा है। हो सकता है दोबारा से कोरोना वायरस की महामारी जो है यूके साइड में, जो यूएसए साइड में काफ़ी ज़्यादा महामारी की जो है वो दोबारा से केसेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए कुवैत ने भी जो है एक कंट्री को बैन कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो और भी कंट्रियाँ कुवैत के अंदर एंट्री हो सकती हैं, जो कि बैन किया जाए, और भी इस लिस्ट में हो सकती हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या अपडेट होती है क्या नहीं होती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी कुवैत के अंदर जो अपडेट है वो दिन ब दिन चेंज होती रहती है, 24 घंटे में कुछ ना कुछ नई अपडेट ज़रूर आती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सफ़र करना है तो अभी आप डायरेक्टली सफ़र नहीं कर पाएंगे और किसी कंट्री में आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा और उसके बाद नहीं आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि अभी जो डोमेस्टिक वर्कर आ रहे हैं तो क्या उसके बाद में जो नॉर्मल फ़्लाइट है वो चालू की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। देखिए, अभी कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते और नहीं हम आपको बता सकते क्या नॉर्मली फ़्लाइट चालू की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने जो है पूरी तरीके से फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। और इसी तरीके से कुवैत भी बंद, एक दो कंट्री के किए हैं बंद। और उसके बाद में जो है अब ये डोमेस्टिक वर्कर जो है पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में हो सकता है कोई नया अपडेट आवे या किसी भी तरीके से नए तरीके से लोगों को कुवैत के अंदर एंट्री मिले। तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नॉर्मल फ्लाइट कब चालू होगी कब चालू नहीं होगी, लेकिन जैसे ही चालू होगी तो ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। ज़रूर आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, और ये है लेबर लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं अब उनको रूम अलग जगह से दिए जाएंगे, यानी कि अलग तरीके से दिए जाएंगे, और उनको बोनस वगैरह भी दिया जाएगा। अब ये जो है जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनको अलग तरीके से दिया जाएगा, तो सारी जो गिनती है अच्छे तरीके से हो जाएगी, और कहाँ पे लोग कितने काम करते हैं, किस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास में अच्छे तरीके से हिसाब किताब रहेगा। तो ये सारी चीज़ चल रही है कुवैत के अंदर, और जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं सारे जो फैसिलिटीज़ है उन्हीं को ये सारी चीज़ का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। अभी जो कोरोना वायरस की महामारी है उसकी वैक्सीन जो है कुवैत के अंदर आने वाली है, अभी आई नहीं है फिलहाल में। अभी उम्मीद यही की जा सकती है जो कोरोना वायरस की महामारी है कुछ एरियो में सबसे पहले आई जाएगी, और डेली के तौर पे जो कोरोना वायरस के टीके लगेंगे, जो इंजेक्शन लगेंगे, वो 10,000 की उम्मीद की जा रही है। आने वाले वक्त में जैसे ही इसके हवाले से और भी अपडेट आएगा, ये जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन वगैरह आ जाएगी, इजाज़त मिल जाएगी, पूरी तरीके से काम शुरू हो जाएगा, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी जो अपडेट आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये 10,000 लोगों को डेली के तौर पर जो है वो वैक्सीन दी जाएगी और उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी बना के दिया जाएगा। तो आप ज़रूर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है आपका तो ये ज़रूर आप इस चीज़ का फ़ायदा लें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से। अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी काम काज करते हैं तो आप इलीगल हैं, तो अभी जो है कुवैत ने छूट दे रखी है। आप ज़रूर जो है अपने इकामा को रिन्यूअल कराएं या फिर छूट का फ़ायदा लेके अपने देश आ सकते हैं वापस। जो भी जुर्माना या जो भी फाइन वगैरह है आप उसको भरने के बाद में कुवैत को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज नहीं छोड़ते हैं तो 5 साल के लिए किसी भी जीसीसी कंट्री में आप नहीं जा पाएंगे। और ये रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि काफ़ी सारे लोग जो है सोचते हैं हम किसी भी कंट्री में चले जाएंगे और अभी यहाँ पे काम करते रहें, तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, और जहाँ पर भी काम करते हैं आप अपना डिसीजन ज़रूर लीजिएगा, फैमिली से मशवरा लीजिए, उसके बाद में आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, यूके को भी
बैन कर दिया गया है कुवैत ने, और भी इसमें कंट्रियां ऐड हो सकती हैं, लेकिन अभी सऊदी अरब ने भी बैन कर दिया है, तो 35 कंट्रियां अभी पूरी तरीके से जो है वो ऐड हो गई हैं कुवैत की लिस्ट में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी है। जो मोबाइल सिविल आईडी ऐप है उसको नए वर्जन के साथ में अब दोबारा से जो है यानी कि अपडेट किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने उस मोबाइल सिविल आईडी को ऐप को डाउनलोड नहीं किया है और अभी तक आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसको ज़रूर अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद में अपनी सिविल आईडी की डिटेल्स डालें। और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसको यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, और किसी भी तरीके से हमेशा आपके साथ में सिविल आईडी नहीं रहेगी तो मोबाइल में जो आपके पास में आईडी रहेगी तो मोबाइल भी आईडी दिखा के आप कहीं पर भी कोई भी काम काज करा सकते हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।